रिजॉर्ट विलेज रॉयल। हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं अगले 3 दिनों तक। तो इस रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए हैं, वहाँ का ये स्विमिंग पूल है तो इसका भी यूटिलाइजेशन किया जाएगा। फिलहाल अभी थोड़ी सी बारिश हो। एक रूम दिखाती हूँ। फिलहाल ये C12 जो रूम है वो मेरा रूम है। इसमें 3 जने हम लोग एक साथ रुक रहे हैं। तो रूम कुछ ऐसा दिखता है। जैसा कि आप सबको पता होगा, गोवा इज़ फेमस फॉर इट्स लिकर ऑल्सो, तो यहाँ पे वो भी मिल रही है। एवरीवन, दिस इज अर्चना, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, फिलहाल मैं हूँ अभी गोवा में एंड गोवा के एक रिजॉर्ट में रुकी हुई हूँ। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस रिजॉर्ट की एक कंप्लीट रिव्यू देने वाली हूँ कि अगर आप भी कभी गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। सो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस तरीके का ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है एंड साथ ही साथ जो प्राइस है वो क्या है, कमरे जो है उनकी कंडीशन कैसी है, बालकनी कैसी है। So I will cover everything into detail. So let's get into the video. This is the place where we are staying and the name of the resort is Resort Village Royal. हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं अगले 3 दिनों तक। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है ये कंप्लीट रिजॉर्ट और रूम टूर भी कराऊंगी आपको। सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे तो इनका रिसेप्शन एरिया है। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। सुबह आए थे तो हम लोग इधर ही बैठ के वेट कर रहे थे एंड इसके बाद जब आप अंदर की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पे इन्होंने एक ऐसे सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए लोग बैठते हैं। एंड अभी हम लोगों ने भी यहीं पे ब्रेकफास्ट करा है एंड सम ऑफ आवर फ्रेंड्स आर स्टिल डूइंग ब्रेकफास्ट। देन आफ्टर आगे काउंटर जो लगा हुआ है ना, तो जैसे जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एक स्विमिंग पूल भी है तो वो भी दिखाती हूँ आपको। फ़िलहाल हम लोग उधर के साइड रुके हुए हैं और यहाँ पे आपको थाई और आयुर्वेदिक मसाज वगैरह भी होता है। स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 999 का है। 1000। जिस रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए हैं वहाँ का ये स्विमिंग पूल है तो इसका भी यूटिलाइजेशन किया जाएगा। फ़िलहाल अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है यहाँ पे और इसका हमने एक ड्रोन से भी वीडियो बनाया है तो ड्रोन व्यू भी दिखा दूँगी इस रिजॉर्ट का। काफ़ी सुंदर वो वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता होगा, गोवा इज़ फेमस फॉर इट्स लिकर ऑल्सो, तो यहाँ पे वो भी मिल रही है। एंड एक और चीज़ है ना कि इस रिजॉर्ट में ना, मतलब एक चीज़ मेंशन है, मैं आपको दिखाती हूँ वो मैसेज। देखो, अभी सुबह में ना हम लोग बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो एक बोर्ड है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दिखा रही हूँ आपको। जस्ट लुक एट दिस। Guests are kindly requested not to bring any food items and alcohol from outside. In the restaurant, if found, you will be charged 30%. तो भाई अगर आप कहीं बाहर से फूड वगैरह लेके आते हैं तो 30% आपसे चार्ज किया जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। वैसे आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेकफास्ट है। अगर आप कहेंगे तो ये लंच भी अरेंज करा देंगे एंड साथ ही साथ लिकर वगैरह की भी व्यवस्था है ही, दिखाया ही मैंने ऑलरेडी आपको। गाइस कि ये जो रिसेप्शन एरिया है ना, तो यहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो चेक इन टाइम है वो 2 PM पे है और चेकआउट टाइम जो है वो सुबह 10 बजे है। लॉबी में कोई स्मोकिंग अलाउ नहीं है एंड यहाँ का नंबर मैं आपको दे सकती हूँ या फिर विजिटिंग कार्ड भी आपको एक बार दे दूँगी। बाय द वे एक बार ये स्टोर में भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल रहे हैं। यहाँ पे वैसे कुछ खाने पीने की भी सामान मिल रही है, तभी उन्होंने वहाँ लिख रखा है कि बाहर से कुछ लेके आना अलाउड नहीं है। इधर कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स, वट एवर यू वॉन्ट, सारे स्नैक्स मिल जाएंगे आपको इधर। बाय द वे यू कैन चेक दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक ये जो रिजॉर्ट है ना वो 24/7 ओपन रहता है एंड यहाँ पे किसी तरीके की, जैसे अगर आपको कोई भी पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड स्पेशल गोवा फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार, अलग अलग तरीके की लाइक वेज थाली, फिश थाली, चिकन थाली भी मिलती है इधर। हर तरीके के सी फूड अवेलेबल है। अगर आप हुक्का पीते हो तो वो भी अवेलेबल है। नीचे टेलीफोन नंबर मेंशन है, आप इन पे कॉल करके बात कर सकते हैं इनसे। एंड ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, नाइट डिनर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर गाइस। वो रूम टूर कराते हैं जिस रूम में मैं रुकी हुई हूँ। तो वैसे यहाँ पे ना बहुत सारे ब्लॉक्स अलग अलग डिवाइडेड हैं। मेरा जो है वो रूम नंबर 3rd फ्लोर पे रूम है। आई थिंक C12 है मेरा रूम। चल के दिखाती हूँ आपको, एक रूम दिखाती हूँ। फिलहाल ये C12 जो रूम है वो मेरा रूम है। इसमें 3 जने हम लोग एक साथ रुक रहे हैं तो रूम कुछ ऐसा दिखता है। ये टीवी है, इधर मिरर एंड ये बेड। 3 लोग तो आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं।
एंड इधर एक लाइट इधर भी लगाया गया है, एक लाइट उधर है, AC भी है, फ़ैन तो खैर चला रखा है हमने, TV भी चल रही थी लेकिन हमने ऑफ़ कर दिया। और इसके बाद इधर कबर्ड भी है जिसमें मैंने कुछ सामान रखा है। बाकी इधर एक वॉश बेसिन लगाया गया है और एक एक्स्ट्रा मैट्रेस इधर रखा गया है पहले से ही कि इनकेस अगर चाहिए किसी को तो। और ये है कबर्ड जिसमें आपके कपड़े आ सकते हैं, मतलब बैग्स वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। अभी और 2 चेयर्स भी हैं इधर और इसके साथ ही साथ एक बालकनी है। सो ये देखो बालकनी जिससे पूरा व्यू दिखेगा आपको होटल का। सो दिस वन इज़ द बालकनी। अब यहाँ पे ना अलग अलग, जैसे अगर आप वो वाली रूम लोगे तो आपका थोड़ा सा व्यू अलग होगा, क्या ही अलग होगा, मतलब इधर वाले जितने बालकनी है सबका तो सेम ही व्यू होगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द होटल। सामने स्विमिंग पूल भी है। गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द चार्जेस कि भाई अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो तो आपको कितने चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहाँ पे ना चार्जेस वैरी करते हैं सीजन टू सीजन। जैसे कि अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हो, जैसे अभी हम नवंबर आज अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है, कल 1 तारीख है, तो हम लोग 31 अक्टूबर में आए हैं। तो अगर आप नॉर्मल डेज़ में आते हो देन द चार्जेस विल बी अराउंड 2000 पर रूम। अगर एक रूम में 2 लोग रहते हैं तो पर पर्सन मान के चलो कि 1000 रुपये आपके खर्च होंगे। लेकिन अगर आप सीजन में आते हो, जैसे कि क्रिसमस पे आते हो या फिर न्यू ईयर के टाइम पे आते हो ना, तो चार्जेस थोड़ा सा एक्सीड हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ और भी है कि आप चाहे तो यहाँ पे प्रायर बुकिंग करा सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी डिस्काउंट चाहिए तो। जैसे हम लोग तो अराउंड 50 लोग यहाँ पे आए थे तो हमें काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे इन्होंने रूम्स अवेलेबल कराए हैं, क्योंकि FRI की तरफ से और भी बहुत सारे बैचेज जो है वो हमेशा हर साल जब हम लोग आते हैं तो इधर ही रुकते हैं, मतलब हमारे सीनियर्स जो आए थे वो इधर ही रुके थे, तो इसलिए डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैसिव अगर आते हो ज़्यादा अमाउंट में तब तो डिस्काउंट मिलता ही है। लेकिन नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो 2000 मान के ही चलो कि मिनिमम जो रेट है वो 2000 पर पर्सन पर रूम, यानी कि 1000 रुपये पर पर्सन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड आई होप कि आपको मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इस रिजॉर्ट से रिलेटेड वो आपको पसंद आई हुई होगी। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोज़ यूजफुल लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी जो वीडियोज़ मैं बनाऊं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग गाइस कि इस होटल का नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे अगर आप कभी गोवा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ स्टे का आपके पास स्टे के लिए टाइम है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रायर बुकिंग करा सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑन सीजन आते हैं ना, जैसे क्रिसमस या फिर न्यू ईयर के टाइम पे, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो भीड़ से बचने के लिए आपको रुकने की कोई परेशानी ना हो, रुकने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अपनी प्रायर बुकिंग करा के ही इधर आएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।